नमस्कार प्यारे मित्रों, 27 फरवरी L2 की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी और भाषा द्वितीय संस्कृत लेकर आपके समक्ष 30 क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं। तो इन 30 प्रश्नों के आधार पर आप अपना मूल्यांकन कर लीजिएगा। तो बिना देरी के साथ करते हैं शुरुआत। तो देखिए, सबसे पहले आपको 5:45 वहां पर समय पूछा गया था। तो उसका क्या होता, तो संत 85 पादौन पंचवादने पादौन 85 या पादौन षडवादने। तो हमको पता है कि 5:45 हुए हैं, यानी 45 को क्या कहा जाता है, पादौन पादौन कहा जाता है। उसके बाद जो 5, अगर 5 संख्या आ रही है तो यानी वो 6 की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा पादौन षडवादने। चलिए अगला देखिए, ई या डबल ई जो होता है उसका उच्चारण कहां से होता है, यह आपको प्रश्न पूछा गया था। तो इसका क्या होता है, ईसु यसाना यानी तालु, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला देखिए तीसरा, भ वर्ण कहां से उच्चारण होता है, ओष्ठीय, कंठ, तालु या मुर्दा। तो यह आपको होना चाहिए प फ भ, यानी ओष्ठ से ये जो है वो उच्चारण उत्पन्न होता है दोस्तों। अगला देखिए, आपको समाज पूछा गया, विशाल वृक्ष इत्यत्र क समाज, यानी विशाल वृक्ष है जो विशाल, यानी वृक्ष की क्या बता रहा है, विशेषता। तो कौन सा होगा, द्वंद तो होगा नहीं, द्विगु संख्यावाची है नहीं, अव्यय नहीं होगा, तो यानी कर्मधारय इसका सही उत्तर। यानी वृक्ष कैसा है, विशाल। ये क्या कथा बता रहा है, विशेषण का विशेष्य। अगला देखिए, स्थलियम इत्यत्र क संधि, यानी स्थलियम में कौन सी संधि है, अयादि। अयादि है नहीं दोस्तों, क्योंकि आता है उसमें, गुण संधि है नहीं दोस्तों, परुरूप संधि यानी स्वर्ण दीर्घ संधि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। अगला देखिए, पद्य शिक्षणस्य कस्मिन् विधौ प्रश्न व्याकरण संबंधी, यानी पद्य शिक्षण की वह विधि जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी वाक्य की जो है वो प्रधानता को खोजा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दंडान्वयन विधि। खंडान्वयन में भी पूछा जाता है, लेकिन खंडान्वयन विधि में साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन दंडान्वयन में दोस्तों व्याकरण संबंधी प्रश्न किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर दंडान्वयन विधि होगा दोस्तों। अगला देखिए, 46 को इतिहास संस्कृत, यानी 46 में संस्कृत को लिखना था, तो किस प्रकार से होगा। तो मुझे लगता है आप दो ऑप्शन में वहां पर कंफ्यूजन जरूर हुए होंगे। एक तो है षड सत्वारिशत या सठ सत्वारिशत। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सठ सत्वारिशत, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला देखिए, एक दशा नाम अष्ट का संख्या भवती, इसका क्या होगा। तो आपको सभी को पता है कि अष्ट अष्ट नाम से सभी में आ रहा है अष्ट या अष्टा। तो आपको इतना याद रखना था कि सिद्धि, यानी इस प्रकार से इसका जो है वो सिद्धि की जो है छोटी ई की मात्रा होगी। तो इसका सही उत्तर होगा अष्टा सिद्धि, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला देखिए, अभ्यास सिद्धांत, अभ्यास का संबंध किस सिद्धांत से है दोस्तों, अनुपात, बहुमुखी क्रियाशीलता या मूल्यांकन। यानी हम किसी भी कार्य के लिए अभ्यास करते हैं तो उसमें क्या होनी आवश्यक है, क्रियाशीलता होनी चाहिए। अगर हम क्रियाशीलता ही नहीं रहेंगे तो वो कार्य संपन्न नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगला देखिए, तो बालक पुस्तक देई, यानी वाक्य संशोधन करना था, इसमें वाक्य संशोधन करना, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तस्मै बालकाय पुस्तक देई, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला देखिए 11वां क्वेश्चन, एतेषु दृश्य साधन नास्ति, यानी नास्ति का पूछा है तो नहीं है। इसमें क्या है, दृश्य जो है वो साधन कौन सा नहीं है। इस प्रकार से नास्ति यानी नहीं, संति यानी हाँ। तो नास्ति पूछा है तो कौन सा दृश्य सामग्री नहीं है, भित्ति पत्रिका। हम देखकर जो है वो देखते हैं भित्ति पत्रिका को, रेखा चित्र को देख सकते हैं प्रतिकृति। लेकिन आकाशवाणी का अर्थ होता है दोस्तों रेडियो। रेडियो क्या है, श्रव्य साधन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। अगला देखिए, चतुर्थ भाषा कौशल ग्रहणात्मक कौशलवद्य विद्यंती, यानी चतुर्थ कौन सा है दोस्तों, लेखनम। लेखनम को हम किसके माध्यम से भाव ग्रहण करते हैं, तो किसके माध्यम से, तो श्रवण और पठनम, यानी सुनकर और पढ़कर हम क्या करते हैं, चतुर्थ कौशल भाषा को ग्रहण करते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगला देखिए, मौखिक विधि अपर नाम, मौखिक विधि किसमें जो है वो कार्य करती है, वार्तालाप, पाठ्य पुस्तक, दंडान्वयन या खंडान्वयन। तो अव्यतिरिक्त। तो मौखिक नाम से ही पता चलता है आप कोई वार्ता कर रहे हो 4-5 लोगों के मध्य, तो कौन सी विधि अपनाओगे, वहां बोलकर ही अपनाओगे, लिखकर तो नहीं अपनाओगे। तो इसकी क्या होगी, वार्तालाप विधि होगी दोस्तों। अगला देखिए, मात्रात्मक मूल्यांकन प्रवृत्ति जो है विधि, मात्रात्मक, यह आपका रिपीट हुआ था कौन सा, बाल विज्ञान शिक्षा शास्त्र। बाल शिक्षा शास्त्र में भी ये वहां पर प्रश्न पूछा था मात्रात्मक, तो वहां पर क्या था, वस्तुनिष्ठ। और ये प्रश्न यहीं भी रिपीट हुआ, संस्कृत में भी आया। तो इसका क्या, मात्रा किसे माप सकते हैं हम, वस्तुनिष्ठ से माप सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा वस्तुनिष्ठ दोस्तों। अगला देखिए,
वैदिक काल है प्रयुक्त शिक्षण विधि क, वैदिक काल में कौन सी जो है प्रयुक्त विधि हो सकती है, तो टीका, पाठ्य विधि, पाठ्यशाला या द्विभाषा, तो टीका विधि जो कि क्या की जाती है, व्याख्याएं की जाती हैं, टीका पर व्याख्याएं लिखी जाती हैं, तो इसका सही उत्तर होगा टीका विधि। अगला देखिए, शास्त्र संरक्षणाय प्राचीन विधि, शास्त्र की संरक्षण की प्राचीन विधि कौन सी है, लिखित, लिखित तो अभी प्रचलित हुई है, शलाघा, प्रहेलिका या प्रश्न, तो इसका सही उत्तर होगा शलाघा, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला देखिए, त्यागेन इत्यत्र संधि, यानी त्यागवेन में कौन सी संधि है, अयादि, यण, गुण या वृद्धि, तो दो मात्रा आपको दिखे हैं, तो मैंने बताया था दो मात्रा यानी कौन सी होगी दोस्तों, वृद्धि संधि, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों त्यागेन का। अगला देखिए 18वां क्वेश्चन आपके, तो 18वां क्वेश्चन देखिए, निज स्वार्थानान इत्रीय विभक्ति या निज स्वार्थानान में विभक्ति कौन है, तो आपको याद होना चाहिए क, कैन, कस्य, काय, कात, के, का, ये विभक्ति के कुछ क्रम होते हैं, तो इसमें कौन सी द्वितीय विभक्ति है, यानी क और के, न पीछे लगता है, तो और निर्स्वातन में क्या लगता है, न, तो इसकी क्या है द्वितीय विभक्ता, इसकी सही उत्तर होगा। अगला देखिए, महेश्वर जो है वो सूत्र में अक प्रत्याहार पूछा गया, अ ई उण री ल क ए ओ ड ए ओ छ, ये कुछ प्रकार महेश्वर सूत्र होता है, इसमें कौन सा प्रत्यय पूछा हुआ है, अक प्रत्यय पूछा है, तो आपका कौन सा होगा अ ई उ री ल, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अ ई उ री और ल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, संप्रेषणात्मक गतिविधि मत्स्य यंत्रवश्य, यानी यंत्र जहां पर भी शब्द आ जाए यंत्रवश्य, तो वहां पर ऑटोमेटिक कौन सा होगा, संगणक यंत्रस्य होगा दोस्तों। 21वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संस्कृति सर्वथा शिक्षयति, वाक्य विशेषण, इसमें विशेषण बताना है कि भारतीय संस्कृति सर्वमाम विख्यात है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भारतीय, इसका जो है विशेषण है यहाँ। अगला देखिए, संस्कृतन अनुवाद करुत, यानी क्या होगा, संस्कृत में अनुवाद करुत, इसका सही ऑप्शन होगा। 22वां क्वेश्चन आपके समक्ष है, तो इसका सही उत्तर होगा पित्रा पुत्र प्रश्न जो है वो प्रक्षेपति। अगला देखिए 23वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, संतोष परम क्या होगा दोस्तों, संतोष परम ये क्या होगा, फलम सुखम करम या दुखम, संतोष परम यानी संतोष कब करते हैं, जब सुख प्राप्त होता है, तो इसका क्या होगा, सुखम होगा। 24वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, पुत्र संद्रम इष्यति इत्यस्य वाक्य परिवर्तन कुत्र, यानी इसमें आपको वाक्य परिवर्तन करना है। 24वां क्वेश्चन आपके समक्ष, तो इसका सही उत्तर होगा पुत्रैण संद्र इष्यति। अगला देखिए, त्यागो ही अस्या एको महामंत्रम, इसमें अव्यय बताना था, तो अव्यय आप में इसमें क्या है, इसमें क्या है, ही आपका क्या होगा, अव्यय होगा, ही इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सभ्यता इत्यस्त्रीय प्रत्यय, यानी सभ्यता में आपको क्या बताना है दोस्तों 26वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रत्यय बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा तल, ऑप्शन नंबर सी होगा। सभ्यता में कौन सा पीछे तल लगा जाएगा, तो कौन सा प्रत्यय बन जाएगा, सभ्यता प्रत्यय बन जाएगा। अगला देखिए, कस्य सिद्धांत अनुकरणेन छात्र स्वयं किंपि कार्य कृत्वा अवगछति, क्या होगा, अवगछति, तो इसमें कस्य सिद्धांत यानी अनुकरण व्यक्ति कब करता है, अनुकरण कब व्यक्ति करता है, आपको इसमें याद रखना है, अनुकरण जब व्यक्ति क्या होगा, क्रियाशील होगा, तभी क्या करेगा, अनुकरण, तो इसका सही नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी। 28वां क्वेश्चन आपके सामने, संभूतम इत्यत्र क प्रत्यय, यानी इसमें प्रत्यय बताना है, तो इसमें कौन सा है, संभूतम, तम, कत, ये क्या लगता है, तो कत प्रत्यय इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका सही। 29वां क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त श्लोक को लकार, यानी आपको ऊपर श्लोक दिया था एग्जाम में, उसका लकार पूछा गया, तो इसका लकार होगा दोस्तों रूप, जो है वो रूप का लकार, इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन संस्कृत का देखिए, उपयुक्त श्लोक, आपको श्लोक में एक संध पूछा गया, तो इसका सही उत्तर होगा, इसमें क्या है, वसंती लिखा, इसका सही उत्तर होगा। ये थे संस्कृत के एग्जाम में आए हुए आपके 27 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन, और काफी बच्चों के कमेंट है कि सर 28 का करवाइए, 28 का करवाइए, तो मैं निश्चित तौर पर आपके समक्ष आज 28 का जो पेपर एनालिसिस है थर्ड शिफ्ट का, वो आपके समक्ष लेकर आने की कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़े हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और संस्कृत में आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं इन 30 में से कमेंट जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।